कौन लोग हैं जो उनके उनके हक को खाए बैठे हुए हैं? कौन लोग हैं जो बैठे हुए हैं काके बैठे हुए हैं और आज भी वही नजरिए से दमन करते जा रहे हैं? जो आज तक जो किया है, ये पिछड़े वर्ग को भटकाने का काम किया है, सामाजिक न्याय के मुद्दे को जो मुद्दा है उसको भटकाने का काम किया है। आपको स्पष्ट बता दूं, मोदी अपर कास्ट के हैं, वो पिछड़े के होते तो पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी देते। इस तरह से चंडीगढ़ में वो घपला करके अनिल मसीह ने वो बीजेपी के द्वारा अपॉइंटेड वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बने थे इलेक्शन के, उन्होंने घपला करके जैसे मेयर बनाया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा ना, वैसे ही गुजरात का मामला भी पलटा। एक एक गरीब आदमी के अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मुफ्त में आ जाएंगे, 6 दिन आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार आ जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी बकवास सुन लो, पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाना सुन लो, देख लो, यही है। मेरे को शर्म नहीं आती है, बेशर्मी आदमी कहाँ फिर वोट मांगने क्या होता है। अभी अपने मुंह से बोला है कि हम दोहरा चरित्र नहीं करेंगे, तो दोहरा चरित्र नहीं चाहिए तो फिर बहुजन का वोट लेने के लिए फिर आता क्यों है? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कहा है, ये पूरे पिछड़े और दलित और आदिवासियों का मुद्दा है। और ये आवाज़ केवल राहुल गांधी की नहीं है, ये सारे दलितों की आवाज़ है, ये पिछड़ों की आवाज़ है, ये आदिवासियों की आवाज़ है, ये मुस्लिम भाइयों की आवाज़ है, ईसाइयों की आवाज़ है, बुद्धिस्ट की आवाज़ है। और ये मुद्दा, ये चुनाव नहीं, जीवन भर ये रहेगा, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग 75 साल आज़ादी को हो गए, आज दिनांक तक हिस्सेदारी नहीं है। ये कौन लोग हैं जो उनके हक को खाए बैठे हुए हैं? कौन लोग हैं जो बैठे हुए हैं काके बैठे हुए हैं और आज भी वही नजरिए से दमन करते जा रहे हैं? मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, मध्य प्रदेश से आता हूँ, वहाँ जाति देखकर वहाँ पर यहाँ पर जो आते हैं, वहाँ कितने बड़े नेता हैं, लेकिन यहाँ अगर यहाँ पे आते हैं तो कप में कुर्ता में अपना कप लेके चलते हैं। तुम्हारे जो यहाँ पे चाहे पिछड़े वर्ग के हो, चाहे दलित समाज को, आदिवासी समाज के घर पे भी जाएंगे तो वो आपके बर्तन, पिछड़े दलित को बर्तन में भी तो चाय पीना पसंद भी नहीं करते। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की अगर सरकार बनती है तो वो आपकी संपत्ति और मंगलसूत्र, माताओं बहनों का मंगलसूत्र दूसरों को बांट। देखिए, ये सब भटकाने की बात है। जब तक इस देश में एक्सरा नहीं होगा, जाति का जनगणना नहीं होगी, तब तक इस देश के पता नहीं चलेगा कि ये किसकी संपत्ति किसकी है। क्योंकि ये झूठ बोलने की कहानी, क्योंकि वो तो कह रहे हैं ना कि मुसलमानों में दे देंगे। देखिए, ये जो मुद्दा होना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए था देश की हर पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी को लेकर। ये केवल ये जो आज तक जो किया है, ये पिछड़े वर्ग को भटकाने का काम किया है, सामाजिक न्याय के मुद्दे को जो मुद्दा है उसको भटकाने का काम किया है। ये हमेशा इनकी परपाटी में रहा है। जब जनगणना की बात आती है, लालू जी ने उठाई, बिहार से उठाई, तो उस टाइम पर अन्ना हजारे को लेके आ गए। अखिलेश यादव ने उठाई तो उस टाइम पे है ना ये बीप को ले आए। मध्य प्रदेश से आवाज़ उठी तो लब जिहाज लेके आ गए। तो तमाम सारे जब पिछड़े वर्ग की, जाति गणना की, सामाजिक न्याय की बात होगी तो मुसलमान को ले आएंगे, भारत पाकिस्तान को ले आएंगे, यही करते रहे हैं ये। तो ये देश के लोग, पिछड़े, दलित, वंचित लोग समझ चुके हैं कि इस बार सामाजिक न्याय का मुद्दा होगा, इसी पर चुनाव होगा। और हिस्सेदारी, अगर पिछड़े वर्ग को हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं होती तो ये समझ लीजिए इस सरकार नहीं चल पाएगी। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि 140 करोड़ मेरा परिवार है और मैं उनके लिए काम करता हूँ, मेरा कोई भी फैसला भारत के एक नागरिक के हक में होता है। जब चुनाव की बात आती है तो मैं पिछड़ा हूँ, और जब पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी की बात आती है तो मेरी 4 जात है। तो ये कहीं ना कहीं आपको स्पष्ट बता दूं, मोदी अपर कास्ट के हैं, वो पिछड़े के होते तो पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी देते। तो ऑब्वियसली बताते हो तो वो झूठे, क्योंकि हमने उन्हें लीगल नोटिस दे चुके हैं। और गुजरात में और मंडल की जो ओबीसी कमीशन की जो लिस्ट है, उसमें मोदी नाम की कोई जाति भी नहीं है। इस बात को आप लोगों के समक्ष, मीडिया के समक्ष, आपने नोटिस भिजवाया? मैंने जेपी नड्डा जी को नोटिस दिया था, जिस प्रकार से ओबीसी को अपमान करने की बात कह रहे थे कि जब भी होता है, जब ओबीसी ढोल बजाकर हमेशा बजाते रहते हैं ये। लेकिन सच्चाई
जब अच्छाई बात आती है तो पिछड़ों का नाम ले लेते, जब बुरी बात आती है, चोर कहा जाता है तो पिछड़े वर्ग की गाली ले। तो ये व्यवस्था हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि समझ चुका है पिछड़े वर्ग का आदमी, हर व्यक्ति समझ चुका है ये पूर्ण रूप से ये झूठ बोलने वाली, इससे खाने वाली, हिस्सेदारी खाने वाली ये सरकार है। और इस बार सब लोग समझ चुके हैं और पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन को पूर्ण रूप से हम लोग सब पूरे सपोर्ट करके उन्हें जिताने का काम करें। आप इंडिया को जिताने की बात कर रहे हैं, वहाँ गुजरात में बीजेपी का एक एमपी जीत भी गया, ये मोदी जी का जलवा है। देखिए यही लोकतंत्र की हत्या है कि आप साइन नहीं कराते, खजुराहो में भी ऐसे ही हुआ और आपने उनको वो सर्टिफिकेट दे दिया, बीएसपी का कैंडिडेट वापस ले लेता है। तो कहीं ना कहीं ये डर के कारण ये जो काम कर रहे हैं, जो भी आज जो चुनाव आयोग की तरह कठपुतली जो स्वतंत्र एजेंसी थी, बाबा साहब ने अपने आर्टिकल में स्वतंत्र बनाया, लेकिन आज पूरी तरह सरकार के द्वारा काम करने वाली एजेंसी हो गई है। ये चुनाव आयोग नहीं, ये मोदी सरकार की एक एजेंसी बना दिया है। क्या कहेंगे आप, जो सूरत में बीजेपी के एमपी जीत चुके हैं, आप कह रहे हैं कि 400 पार नहीं आएगी? नहीं, मैं तो बस ये कहूँगा, आपने अनिल मसीह का भी देखा था चंडीगढ़ वाला मामला, जिस तरह से चंडीगढ़ में वो घपला करके अनिल मसीह ने वो बीजेपी के द्वारा अपॉइंटेड वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बने थे इलेक्शन के, उन्होंने घपला करके जैसे मेयर बनाया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा ना, वैसे ही गुजरात का मामला भी पलटेगा, गुजरात का मामला पलटेगा, हमें उम्मीद है। तो सर्टिफिकेट मिल चुका है, सर्टिफिकेट मिलने से बाद फिर घोषित वहाँ भी हो गया था, जब हो गया था, अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में है ना, 4 जून आने में भी बाकी है, और उसके बाद चुनाव का 1 चरण हुआ है, अभी 6 चरण बाकी है। 4 जून उनको तो 400 पार का नारा जो है वो कैसे देख रहे हैं? 15 लाख का भी तो नारा था मोदी जी का, गारंटी एक गरीब आदमी के अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मुफ्त में आ जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार आ जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी बकवास सुन लो, पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाना सुन लो, देख लो, यही अच्छे दिन नहीं आया, आपके रोजगार नहीं मिला, 15 लाख नहीं आया, आते जा रहे, सत्यानाश करके रख दिया। अंबानी अडानी के अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन इतने आ रहे हैं, अडानी के पोर्ट में जो है आके 30,000 करोड़ का कभी ड्रग्स मिलता है, कभी 2,500 करोड़ का ड्रग्स मिलता है, ड्रग्स बांट रहे हैं लोगों को और पूरे देश को नशे की आदत में डुबाए जा रहे हैं। 5 किलो राशन का वादा करते हैं, 5 किलो राशन तो चूर, 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना रखा है, जीडीपी का सत्यानाश कर रखा है। मोदी है तो मुमकिन है, गारंटी मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी बस आप लोगों की वजह से, आप जैसी गोदी मीडिया जो पूंजीपतियों की मीडिया के दम पर चल रही है ना, उसी की बिना पर चल रही है, वरना तो नहीं है। भरोसा नहीं मोदी की गारंटी पे। अरे मोदी जब आपकी बीवी को ही भरोसा नहीं दे पाए वो, उनको मंगलसूत्र नहीं दे पाई, यहाँ मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों का मंगलसूत्र से क्या लेना देना है? मुसलमानों को अगर देना तो सेपरेट इलेक्टोरेट दो भाई, इतने ही पसमानदा कर रहे हो तो सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो ना, जैसे SC ST का है, और SC ST को 2 वोट का अधिकार दे दो। जज कहते हैं मेरे दलित भाई हैं, 2 वोट का अधिकार दे दो। पसमानदा चिल्लाते हो ना मोदी जी, मुसलमान मेरी बहनें हैं, बाकी सब मुसलमान मर्द के आपके जमेंगे। तो सबका साथ सबका विकास की बात तो करते हैं मोदी। सबका साथ सबका विनाश है, सबका साथ, और जो सबका साथ वोट लेके और सबका विनाश, ये सारे का देश का विकास, देश का नहीं, अंबानी अडानी का विकास, 30,000 करोड़ का ड्रग्स लाने का विकास है ना, सत्यानाश करने के बाद ट्रेन भेज दो, रेल भेज दो, पूरा सबको भेज दो। सारी समझ आपके पास भी आएंगे, क्या लग रहा है सर 2024 में 400 पार कह रहे हैं प्रधानमंत्री? 400 पार का सपना वो सुनते रहते हैं, सपना में सुनते हैं ना, उनका भाजपा का सपना है, सपना है, शुरुआत हो चुकी है सर। हकीकत राहुल गांधी का है कि 400 पार कहेंगे तो इनका हकीकत है, क्योंकि बहुजन एक भाजपा को जान गया है कि 2 बार में उसका भाजपा का हकीकत क्या है। इलेक्टोरल बोर्ड का देख लीजिए, यानी कि उसको चोर लुटेरा बदमाश जो भी कह लो, भाजपा सब है, चोर लुटेरा है, सब चीज है, तो जो कह लो सब चीज है। लेकिन ये है कि अब हम जान चुके हैं, बहुजन इंडिया के पूरे जान चुके हैं कि जुमलाबाज का जुमलाबाजा जो भी भाषण है सब जुमलाबाज है। अगर आरक्षण खत्म करने की नारा दे दिया है, जब भाजपा स्पष्ट कह दिया कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, एक घर में दोहरा चरित्र नहीं रखेंगे, तो हम क्यों दोहरा चरित्र वालों से फिर वोट मांगने के लिए आते हो? मेरे को शर्म नहीं आती है, बेशर्मी आदमी कहाँ फिर वोट मांगने क्यों होता है? अभी अपने मुंह से बोला है कि हम दोहरा चरित्र नहीं करेंगे,
तो दोहरा चरित्र नहीं चाहिए तो फिर बहुजन का वोट लेने के लिए फिर आता क्यों है? कह रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि अगर हमें आरक्षण खत्म करना होता, 2 बार हम बहुमत से हैं, 14 में भी थे, 19 में भी थे, अब तक कर दिए होते हैं, ये सब नहीं करने वाले। क्यों वो जो उनको जो आरक्षण दिया है AWS में, हाँ, जो आरक्षण लागू किया है, हाँ। तो क्या वो वही लोग गरीब हो गए हैं? जो गरीब है उसको आरक्षण देना चाहिए, कि सब सारे को सम्मानित कर रहे हो कि जो भी नारी को हम भी पूरा आरक्षण देंगे। अरे जो अमीर है उसको भी देने जा रहे हो, और जो गरीब है उसको नहीं सोच रहे हो? जिसको जिसका अपना आज तक घर नहीं है, जिसका घर है उसको भी अपना जमीन में घर नहीं है, उस बेचारे से जाकर पूछो ना कि उसको तूने क्या दिया है, 10 साल में क्या दिया? अरे वो कुछ भी नहीं दिया। वो तो कहते हैं ना कि मैंने तो गरीबी जी है, मुझसे ज्यादा कौन समझेगा गरीबी। गरीबी तो वो उसका घर में उसका जो भाई 6 भाई है ना, वो उसको घर में घुसने नहीं देगा। अगर अपने घर में चल जाए मोदी तो वो जो गांव में रहते हैं ना, वो उसको घर में घुसने न देंगे। जैसा मोदी का चरित्र है, न उसको परिवार का फिक्र है। प्रधानमंत्री हैं देश के। अरे तो देश के है कि वो तो विदेश का है? वो तो कहता है कि मैं देश का नहीं, मैं विदेश में जाकर के भाषण करता है। देश में कभी भाषण सुना है कोई कि गरीब? तो विदेशों में नाम कर रहे हैं ना भारत का, नाम कर रहे हैं। हाँ। अरे गरीब मर रहे हैं देश में, और आप विदेश में जाकर के बोल रहे हो, वो कह रहे हो कि मैं देश को विश्व गुरु बनाऊंगा, देश को प्रलय गुरु बनाने। कहाँ गरीब मर राशन दे तो रहे 80 करोड़ लोगों को। अरे राशन लेने के लिए आप दिन भर लाइन में खड़ा हो जाओगे। हाँ। तो आपका जो 200-400 कमा रहे हो, वो भी तो चल गया। 5 किलो का वो 5 किलो का चलते लोग लाइन लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो फ्री में भी तो मिल रहा है ना, पहले पैसे लगते थे राशन के। फ्री में कैसे हो रहा है भाई साहब? जब जो जिस चीज का आटा का दाम है 10 रुपए 14 में, और आज मिल रहा है 30 रुपए, कितना हुआ?